बीजेपी में इन दिनों ऊपर से नीचे तक समझाइश जोरों पर चल रही है। सत्ता रखनी है बरकरार तो नए मेहमानों की जीत के लिए लगाओ एड़ी चोटी का जोर। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी नेपानगर सीट की जवाबदारी संभाले कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। हालांकि जोश में निकल गए उनके मुंह से ये बिगड़े बोल। कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में ताकत से उतरने की अपील कर रहे चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ को आतंकवादी कह गए। हमारे परिवार में जुड़े वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को, और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। बार बार आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान। बार बार बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिमाग में आखिर क्या बैठाने की कोशिश की जा रही है। बार बार कौन सी ताकीद करते नजर आ रहे हैं सांसद जी। नारायण पटेल को 15 महीने में पाटू भैया कमलनाथ की सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया, नॉट ए सिंगल। अब वो बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत गए, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। जो ये कहते नहीं थकते कि कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों की अहमियत कितनी है, ये समझिए। सवाल है कि इस ताकत के पीछे के मायने क्या है। इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ऐसे ही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं जिनके कंधों पर निमाड़ के रण को जिताने की जिम्मेदारी है। नेपानगर और मांधाता सीट पर कमल खिलाने के लिए नंद कुमार सिंह चौहान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो हर बैठक में कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों का मान कितना जरूरी है। सवाल है कि क्या उपचुनाव की 27 सीटों पर कहीं विरोध के स्वर न गूंजे, कोई घमासान न हो, कोई अंतर्कलह दिखाई न दे, कोई सेंधमारी करने की कोशिश न करे, जो कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं की हालत का जिक्र तक कर रहे हैं। मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना, और नहीं तो तुम्हारे टाइम पे ये हरीश भाई के यहाँ पे आ गए थे वो पांडे टेप लेके, तोड़ना है बोले तुम थे कि ये थे जब ये मेरा बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए आ गए थे, जब ये कार्यालय हरीश कोटवाले को यहाँ खड़े रहना पड़ा था, मानदाता में धावा तोड़ दिया था। हमारे पाटू भैया यहाँ पर कई लोगों के मकान अतिक्रमण के नाम पर हटवाए जा रहे थे, बड़े बड़े मकान तोड़ दिए खुन्नस में, दुश्मनियां निकाल ले। तो ये प्रक्रिया ठीक थोड़ी है। जब आपातकाल लगा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब भी यही हुआ था, इसलिए मैंने उनके काल को आतंकवादी काल कहा था। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले करा दिए थे कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसका बाप। बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाप का क्या कसूर है? लोकतंत्र में वोट देना कोई पाप है? अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब नेपानगर में रक्तदान शिविर के दौरान बीजेपी से पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थक नंद कुमार सिंह चौहान के भाषण के बीच में ही नारेबाजी करने लगे थे। तब समर्थकों को समझाइश दी गई कि वो मंजू का दर्द अच्छे से समझते हैं। क्या ऐसे ही ये दबे स्वर मुखर ना हो, बार बार कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों का गुणगान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे सांसद जी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप मढ़ने लगे। यहाँ तक कि ये तक बोल गए कि कमलनाथ की सरकार में बीजेपी नेताओं के साथ दुश्मनी निकाली गई, और फिर बोलते बोलते वो जो बोल गए उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इन सब के बीच सांसद जी के बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने पलटवार किया, जो कह रही है कमलनाथ सरकार में विकास ही विकास हुआ है। पेंशन 300 से 600 कर दी और 70%
मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट उद्योग में नौकरी देने का प्रस्ताव पारित कर दिया और 10% सवर्णों को, 27% ओबीसी को, ये सब आरक्षण किए। हर वर्ग की उन्होंने बात की। युवाओं को 4,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जमा। यहाँ तक कि बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को लेकर अलग अंदाज में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जिसने किसानों को ऋण माफ किए, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 किए, जिसने 300 से 600 रुपये पेंशन की, बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट किया, जो आज हज़ारों में आ रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहने वाले नंद कुमार चौहान जी, समझ लीजिए कि जो आपने कहा है ना कि अपना घर जला के जो आए वो अब आपका घर जलाएंगे, और इन सभी सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। और दशहरे के दिन ये आपका जो रावण स्वरूप आ गया है, ये दशहरे पे बीजेपी का जल के भस्म हो जाएगा, फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। उपचुनाव में ऐसी जुबानी जंग, बयानों के बाढ़ चलते ही रहेंगे, लेकिन जो समझाने की कोशिश हो रही है और बातों ही बातों में जो इशारा किया जा रहा है, उसका बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आखिर कितना असर होगा। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।